यहाँ पे रिकवरी बंदे बनते रहते हैं, कभी किसी का, कभी 1 साल का, किसी को 2 साल की रिकवरी, किसी की 1 साल की रिकवरी। तो ऐसे इंसान रिकवरी में चलते रहता है। अगर वो नशे से दूर है तो ही वो रिकवरी में चल पाता है, वरना रिकवरी में चलना बहुत मुश्किल था। ठीक है, इनकी खुद की इच्छा है तब जाके वो रिकवरी में चल रहे हैं। खुद उन्होंने कैसे जिंदगी को जिया, कैसे ये चीजें उनके लाइफ में आई, कैसे ये प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आई, कैसे उन प्रॉब्लम से निकले। ठीक है, तो वो इंसान जो नशे से दूर रहना चाहता है वो उसकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। वो कैसा जीना चाहता है, कैसा करना चाहता है, वो उसके ऊपर है। ठीक है, उसको अपना पुराना भी याद है, उसको अपना वो टाइम भी याद रहता है जो जिस टाइम पे वो नशे में था, उसने क्या क्या उसकी लाइफ में अस्त-व्यस्तता आई। ठीक है, वो सब उसके ऊपर होता है। संस्था में आया, संस्था से जुड़ा, प्रोग्राम लिया, 12 स्टेप में काम किया, कार्यक्रम को फॉलो किया, तो धीरे 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 जो चीजें थी वो धीरे चेंज होती गई। जो पुरानी चीजें थी उनसे दूर होता गया, और आज के दिन वो सोबर लाइफ जी रहा है। किसी भी जो बजाय किसी भी टेंशन के जो उसे नशे के दौरान पे रहती थी। देखो नशे में हम लोग रहते थे, क्या चलता है हमारे दिमाग में? सुबह उठना है, नशा करना है, कहाँ से आएगा पैसे, कहाँ से होंगे, किस दुकान पे जाना पड़ेगा, या किस पैडलर को फोन करना पड़ेगा। यही चीज तो चलती है, बेफिजूल की टेंशन रहती है। ना काम में जाना, ना घर वालों की जरूरत पे ध्यान देना, घर वालों की तबियत खराब है या कुछ जरूरत पड़ रही है, ना उन चीजों में ध्यान देना। तो ये बेफिजूल की टेंशन रहती है। आज के दिन अगर वो इंसान रिकवरी में चल रहा है, रिकवरी में चलता जा रहा है, तो उसे उन चीजों की कोई जो बेफिजूल की टेंशन रहती है, बेफिजूल की समस्या रहती है, बेफिजूल की परेशानी रहती है, उनसे सबसे मुक्ति मिल जाती है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने सुधार से मतलब रहता है, अपने घर परिवार वालों से मतलब रहता है, अपने आप से मतलब रहता है। तो ये सब चीजें कैसे होती है? नशे से दूर रहने के बारी तो हो रही है, जो हमें सेहत हमारी स्वस्थ जो ठीक हो रहा है, फिजिकल ठीक हो रहे हैं, ठीक है, माइंड सही हो रहा है, सही गलत का पता लग रहा है जो हमें आज से पहले नहीं था। वो कैसे हो रहा है? वो नशे से दूर रहने की वजह से तो हो रहा है। अगर वो हमारा बिगड़ा रिलेशन है वो कैसे ठीक हो रहा है? वो सब नशे से दूर रहने की वजह से तो हो रहा है। संस्था से जुड़ा, अपने ऊपर काम किया, तब जाके तो रिकवरी में चल रहा है। वरना रिकवरी बोलना तो बड़ा आसान है कि रिकवरी में चलना है, सुधार में चलूंगा, ठीक है, उसमें चलते जाना बड़ा मुश्किल काम है। इतनी आसानी से, इतनी इजीली कुछ सब कुछ नहीं ठीक होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हर चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, हर छोटी छोटी चीजें, हर बड़ी बड़ी चीजें, जो भी छोटी मोटी चीजें, जो भी बड़ी बड़ी चीजें होती है, उन सबको देखना पड़ता है, उन सब चीजों को देखना पड़ता है, उन चीजों में काम करना पड़ता है, अपने ऊपर काम करता है, ईमानदारी लानी पड़ती है, स्वयं से ईमानदारी लानी पड़ती है। वो चीजें कैसे होगी? वो संस्था से जुड़ के इस प्रोग्राम को फॉलो करके अपनी जिंदगी में 12 स्टेप को फॉलो करके तो ही तो सीखोगे। बाहर हमें थोड़ी पता था क्या होता है, क्या विनम्रता है, क्या सिद्धांत है, क्या ईमानदारी है, क्या एकजुटता है। कुछ पता था किसी को? किसी को कुछ नहीं पता था। हम में से कोई भी नहीं जानता था कि बाहर मतलब कि इन चीजों का क्या मतलब है, और एक ये हमारे लिए कितना जरूरी है। अगर हमें सुधार में चलना तो ये चीजें हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, हमें कुछ नहीं पता था। हम संस्था में आए, कार्यक्रम को देखा, 12 स्टेप को देखा, इन प्रोग्राम को अपनी जिंदगी में अमल में लाए, तब जाके तुम्हें पता लगा ये चीजें भी जरूरी है। जो हम इन चीजों को भूल गए थे, इन चीजों की वजह से हमारी लाइफ में अस्त व्यस्त आ गई थी, वो चीजें हमें यहाँ आके पता लगी है, तब जाके रिकवरी में चल रहे हैं। वरना खुद अपने आप कभी सोचना कि मैं कैसा था और मैं आज कैसा हो चुका हूँ, ठीक है, और आज मैं कैसा होगा, आने वाले टाइम में यहाँ भी बैठ सकता हूँ, मैं रिकवरी बर्थडे ही बना सकता हूँ। देखो आप लोगों को पता ही है, एक नॉर्मल इंसान के एक बर्थडे होता है, हम लोगों के 2 बर्थडे होते हैं। एक तो हमारा बायोलॉजिकल होता है और एक दूसरा जो हमारी नई जिंदगी की शुरुआत करता है, जो हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करी, हमें 1 साल हो गया, हम लोगों के 2 होते हैं। हम लोग बहुत खुशनसीब है कि हमारे 2 जन्मदिन होता है, ठीक है। और हम जो आम इंसान है, जो नॉर्मल बाहर की दुनिया में, उनका 1 जन्मदिन होता है। क्यों होता है वो तुम्हें पता है? क्योंकि एक खुशी होता है, खुद एक खुशी होती है ना इंसान को कि मेरा बर्थडे आज। तो इनको जो रिकवरी में चल रहा है उसको भी उसकी जो खुशी है, उसका जो उस बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा है, वो खुशी उस जो उसका पहले बर्थडे, बायोलॉजिकल बर्थडे, उससे कहीं बड़ी होती है, बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में वो चीज देखी होती है, होश आवाज में होता है हर चीज। वो आज के दिन रिकवरी में चल रहा है, इन चीजों को देख के, हर छोटी मोटी चीजों में काम करके, तब जाके वो रिकवरी में चल रहा है। उसने अपने ऊपर काम तो किया होगा ना, क्या क्या चीजें देखी होंगी, कैसे कैसे रहा होगा। वो भी तो हम लोग जो है यहाँ रिकवरी बैठे, वो कहाँ से? वो भी तो इन्हीं चेयरों में बैठे थे कभी, वो भी तो उठ के आज यहाँ बैठे। अपने ऊपर काम किया उन्होंने, सुधार में चले, सुधार चाहते थे वो, हर चीजों का सामना किया है, तब जाके रिकवरी मिली है। ऐसे थोड़ी मिल गई बैठे बैठे, बहुत काम करना पड़ता है अपने ऊपर ना। सारा का सारा जो खेल है वो सब अपनी सोच का है।
इंसान की सोच में रहता सब कुछ। अगर वो चाहता है, जिसकी इच्छा होगी ना, वो इस रिकवरी और इस एनए का सदस्य बन सकता है, वरना नहीं बन सकता जिसकी इच्छा नहीं है, चाहे जितनी लाख कोशिश कर ले। हम लोग तो यही चाहते हैं कि भाई यहाँ पे जितने हैं वो सारे के सारे रिकवरी में चले, बाहर जाके। यहाँ तो वही रिकवरी में, यहाँ से बाहर जाके रिकवरी चले। और ऐसे ही यहाँ पे जैसे बर्थडे सेलिब्रेट होते रहते हैं, वैसे ही सेलिब्रेट करते रहते हैं बर्थडे। यहाँ पे आए, अपने बर्थडे बनाए, लोगों को बताएं, अपनी शेयरिंग करें, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। तो ये शेयरिंग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले सभी भाई हाथों जोड़ेंगे, सिर झुकाएंगे, आंखें बंद, आत्म शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे। आत्म शांति की प्रार्थना बोलेंगे अजीने की। हे प्रभु, हमें ऐसी आत्म शांति दो, जिससे कि हम उन चीजों को स्वीकार कर सके जिन्हें हम बदल नहीं सकते। ऐसी हिम्मत दो, उन चीजों को बदल दे जिन्हें हम बदल सकते हैं। और ऐसी सद्बुद्धि दो जो इन दोनों में भेजा सके। हाय दोस्तों, मैं अजय एक निसेवा। दोस्तों, मैं 12 में ये बार फेल हुआ था। फिर उसके बाद दोबारा एडमिशन ली, फिर जाने लगा। तभी से ही बार जब फेल हुआ, उसके बाद से ही मैंने धीरे धीरे, स्कूल हमारा काफी दूर था, 1.5-2 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में। तो उसी गांव के 2-4 दोस्त लोग वही अपने घर लेके जाते। 2-4 दिन पहले मैं ऐसे चला गया उनके साथ, पिया नहीं मैंने। 2-4 दिन बाद फिर मुझे चस्के जा, मैंने कहा यार मैं भी एक घूंट पी लेता हूँ। एक घूंट पी, दूसरे दिन मैं ही खुद बोलने लगा, चलो यार आज चलते तुम्हारे इधर। ऐसे कर कर के पीने लगा। फिर 12 पास होके मैं सीधे दिल्ली चला गया। दिल्ली में नौकरी की, वहाँ भी 15 दिन दौर को हारे लगा। क्यों, शुरू में मैं जाता हूँ, 15-20 दिन थोड़ा सही रहना पड़ता है। वो वहाँ भी 15-20 दिन काम किया, उसके बाद फिर चालू हो गया। अब दिल्ली में तुम 1 बजे रात जाओ, 2 बजे रात झुग्गी झोपड़ी में, वहाँ तो मिलता रहता है। फिर वहाँ पिया, मालिक को पता चला, उसने बोला यार तुम घर ही चला जा। उसने वहाँ से नौकरी से निकाल दिया। फिर मैं घर में आया, फिर 1 साल ऐसे ही फालतू रहा घर में। जहाँ सुना कि वो लोग दारू पी रहे, बस अजय सिंह वहीं जा रहा दारू पीने के लिए। ऐसे हुआ। फिर मेरी माँ ने बोला तू जा, बोला बम्बई जा, बोला। फिर मैं बम्बई चला गया। बम्बई में मेरे भाई ने एक अच्छे से भेज होटल में लगाया था मुझे, A ग्रेड का था वो भी। तो मैंने वहाँ सिर्फ आधे दिन काम किया। मैंने कहा यहाँ तो दारू की खुशबू तो आ नहीं रही। अब भेज होटल में दारू पी के करता तो तुरंत पकड़ा जाता, इसलिए वहाँ आधे दिन ही किया। उसके बाद वहाँ से निकल गया भाई के कमरे में। बोला क्या हो गया? मैंने कहा वहाँ के लोग बेकार हैं, गाली दे रही, जोर गाली दे रही। मेरे भाई ने भी साथ मान लिया। उसके बाद 2-4 दिन बाद फिर उसने कहीं और दूसरी जगह लगा दिया। उस दिन शायद ड्राई डे था। अरे ड्राई डे को बार वहाँ बंद रहता है। मैंने कहा तो ड्राई डे है। बोला बात करके चला जाओ। मैं समझ गया कि भेज होटल नहीं है। बस लग गया वहाँ नौकरी पे। 2-4 दिन अच्छे से रहा। मैनेजर लोगों से ठीक ठाक था। मैनेजर ने बोला यार बोला लड़का ठीक है, काम कर। उसको नहीं मालूम था मैं पीने वाला। 4-5 दिन भी रहे। पहले तो सर करता रहा मैनेजर को, जो वहाँ पर पैक से डालता, बाहर में नहीं होता। सर जी रात को जरा 1-2 पैक दिया करो। उसने सिर्फ 1 ही पैक दिया। दूसरे दिन मांगने लगा। मैं ऐसा मांगने लगा कि मैं क्वार्टर ही बोलने लगा, सर जी क्वार्टर पिला दो। ऐसे करके उसको गुस्साया। उसने मालिक से बात की, बस मालिक ने वहाँ से भी भगा दिया। मेरे भाई ने बोला क्या हुआ? मैंने कहा वहाँ झगड़ा हो गया यार, ये वो। वो उतना बेवकूफ तो है ना, उसमें से वो 1998 में चला गया था मुंबई। अब मैं गया था 2007 में। तो मैंने उसके काफी साल हो गए थे। उसको जान पहचान उसकी बहुत हो गई थी। वो समझ गया था कि तू दौर फिर और कुछ नहीं कर रहा। अब मैंने ला में बोल दिया। मैंने कहा हाँ यार दारू से ही हो रहा। उसने बोला तो ऐसा कर घर जा। मैंने कहा नहीं अब मैं पीऊँगा नहीं, मुझे लगा दी नौकरी पे लगाया। फिर वहाँ वो ऐसे ही हुआ। तो होटल लाइन में तो
आज ऐसी बिगड़ गई थी कि मेरे बहन भाई लास्ट बार बोला इस बार लगा रहा हूँ, इसके बाद नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। पर उसने भी काफी कोशिश की थी, तो तभी नौकरी मिलना मुश्किल हो रहा था। तो बड़ी मुश्किल से एक मिला था सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी। मैंने कहा कर लूंगा। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता रहा। पहले ये बड़े बड़े वो नहीं होते घर, उधर करने लगा मैं, नाइट ड्यूटी करने लगा उधर। नाइट ड्यूटी अच्छा वहाँ ठीक ठाक चलता रहा। उसके बाद वहाँ से मुझे ऑफिस जो साहब लोग हैं उन्होंने कहा कि तू वहाँ चला जा, बोला क्राइम पेट्रोल में। वहाँ भी ड्यूटी पे था, मतलब वहाँ भी वहाँ दिन में थी ड्यूटी। वहाँ भी सही करता रहा। मैंने देखा यार यहाँ कोई बोलने जाने वाला कोई है नहीं, यहाँ पर खाली बाहर से लेडीज ये सब लड़कियाँ आ रही, बस वो अपना इंटरव्यू दे रही अंदर, उसके बाद निकल ले। मैं कहीं यहाँ नहीं पकड़ा जाऊँगा। एक शायद बॉम्बे में दूध की दुकान बाद में खुलती है, दारू की दुकान वहाँ 4:30 बजे चालू हो जाती है। तो मैं अपने कमरे से 5:30 बजे निकल जाता। ड्यूटी थी 9 बजे से। मेरा भाई बोलता था इतनी जल्दी कहाँ जा रहा। मैं बोलता था भाई ट्रेन में जा नहीं पाता, 7 बजे बाद तो चढ़ने को नहीं होता। तो 5:30 बजे ट्रेन खाली जाती थी, तो अपना आराम से 5:30 बजे उतरा अपना स्टेशन। सीधे स्टेशन के बगल में ही बार है, देसी बार, वहीं बैठे 1 क्वार्टर रुपया और 1 क्वार्टर बैग में लेके चल दिया अपने ऑफिस। उधर वैसे ही कम से कम 1.5 महीना तक चलता रहा, किसी को पता नहीं चला। एक गलती से वो मैं भूल गया कि इसके अंदर क्वार्टर बैग में, मैंने बैग वहां से दूसरी जगह हटाया, कांच की सीधी थी वो फूट गई है, पूरा बिखर गया। मैनेजर आया, बोले क्या है। मैं कहा न जाने, पता नहीं किसने रखा, ऐसे झूठ झूठ किसने रखा। उसने बोला ठीक है। उसने हमारे साथ से बात की। उसी दिन मैं अपने भाई के रूम आ गया। उसने ज्यादा नहीं, सिर्फ 1000 रुपये दिया मुझे, बोला तू घर जा। मैंने कहा ठीक है। बिना टिकट के आए मैं जनरल में, दिल्ली तक। क्या जनरल में चढ़ते नहीं टीसी में ज्यादा। जनरल में आया मैं, दिल्ली में उतरा, वहाँ तब ये दिल्ली में ही खाया मैंने खाना। 2 दिन तो मतलब मैं ऐसे ही बैठा रहा। अगर वहां से अगर हिलो तो उस जगह मतलब कोई और बैठ जाता है, बैठने को नहीं मिलता। फिर आया, उसके बाद दिल्ली मेरा मतलब गांव के भाई हैं, वो वकील है। उन्होंने बोला मेरे ऑफिस में कर। मैं उनके साथ भी करता रहा, 3-4 महीना ऐसे किया मैंने उनके साथ। पर मैंने ऑफिस में तो वहां तो नहीं किया। हाँ, उन्होंने कमरा दिलाया था, वहाँ पी के हंगामा हो जाता। मेरे साथ जो 2-3 बंदे थे, मेरे मामा की लड़की, फूफो की लड़की, ये सब आपस में हम पीते थे, करते थे आपस में जोर जोर से। हम देखते नहीं थे कि हम मतलब अपने मतलब घर में हैं कि जंगल में हैं। अगल बगल वाले कुछ नहीं दिख रहा हमको। उन्होंने वो मकान मालिक से कंप्लेन की। एक दिन के बाद हुई तो चलो छोड़ दो जी, कंप्लेन की। हमको मजबूरन वो कमरा उन्होंने हमको छोड़ना नहीं पड़ा, उसी ने भगा दिया हमको वहां से। उसके बाद लास्ट मेरे को एक ऑफर मिला दमनदीप का। मैं कहा ठीक है दमनदीप जाता हूँ जी। दमनदीप गया। वहां तो शुरू दिन से ही मैंने चल गया, शुरू दिन से ही। क्यों, मुझे मालूम था दमनदीप में दारू सस्ती है। देसी ये बम्बई में पीता था मैं 24 रुपये का क्वार्टर, बहुत पहले की बात, 7 की बात है, 24 रुपये का क्वार्टर था वो। तो मैं 24 में 26 में मिला था 50 रुपये। तो दमनदीप में बैक पेपर का क्वार्टर आता था। मैं कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो क्वार्टर क्या, वहाँ तो सीधे 8-8-10 क्वार्टर लेके जा रहा हूँ सीधे गेस्ट हाउस में। अपना पियो, अपना काम में तो अच्छा ही करता था। हफ्ते में मैं उस साइकिल वाले को बुला, जो 4 टायर वाले वो नहीं होते, वो शाम जो सब्जी बेचने वाले, तो उसको लेकर आता। मैंने कहा ये सारे जितने बोतलें लेके जाया, तो 3-4 कट्टे हो जाते थे हफ्ते में, इतना पी लेता था। फिर वो इंजीनियर लोग थे जो मेरे साथ, वो भी पिलाते भी थे मुझे। फिर वो पैसे भी देते रहते थे, कोई 100 रुपये, कोई 200। मैं और खुश, सैलरी तक जी नहीं बचा पाया वहाँ, इतना मिलने के बावजूद भी। वहाँ से पीने को भी मिल रहा, ऊपर से सब अपने जेब से दे रहे पैसे मुझे कि ले या तो अपनी सैलरी बचा कर। उल्टा मैं उस सैलरी से भी मतलब मैंने एक इतना पैसा कमाया होगा, लेकिन कभी 1 रुपये नहीं बचाया। हम 2 भाई हैं, जुड़वा है, हम जुड़वा। उसके पास अभी
60-70 लाख का फ्लैट है मुंबई में, उसकी गाड़ियां हैं उसको, उसके पास। मेरे पास अपना अभी तक एक सुई भी नहीं, मतलब मेरा ध्यान सिर्फ दौड़ पे ही था। पता नहीं क्यों दौड़ के रास्ते पे चला गया मैं। बस उसके अब उसके बाद ये अलीपुर था, यहाँ आने से पहले अलीपुर में था, वहाँ भी 1-1.5 साल काम किया। वहाँ तो दिल्ली में तो झुगी झोपड़ी में तो कहीं कभी भी जाओ तुम, 4 बजे उठता था, वहीं जाता। बाकी समय पे मैं जब से उजाला नहीं हुआ तब तक मैं बाहर आता ही था डर के मारे। उस जंगल में था वो, डर के मारे बाहर ही नहीं। दौड़ का नाम लिया, हाँ लेना है तो कोई डर नहीं कभी। ज्यादा तो वहाँ भी ऐसे ही पिया पिया, वो तो बोलता रहा। उसने तो मेरे घर में मेरे भाई को बम्बई फोन किया, तेरा भाई ऐसा है ये। मेरी माँ को फोन किया, मेरी माँ फोन में रो रही, मेरे को समझा रही मत कर ऐसा जी वो। भगवान जाने अकल कहाँ गई, समझता नहीं था मैं। उसके बाद मैं तो अब घर ही जाता हूँ, घर गया। उसके बाद मेरे जीजा जी दिल्ली में रहते हैं, मैपालपुर में। उन्होंने बोला आगे बोला हमारे पास, मैं उनके पास गया। उन्होंने ये डावरलाल दंत मंजन नहीं, डावरलाल दंत मंजन उस कंपनी में लगाया उन्होंने। वहाँ पर मैंने गिनती के सिर्फ 22 दिन काम किया। यानी 8 तारीख को लगा था, 22 तारीख को मैंने खत्म हुआ, 30 तारीख हुआ। 30 तारीख को अकाउंट में पैसा आ गया था पूरा 13,000 को। उसके बाद मार्च 14 की 15 तारीख से ये अपना ये वो हो गया था, क्या बोलते हैं, कोरोना। वो झलक आई थी ना कोरोना की। तो सर लोगों ने सबको मतलब एक दिन में 2 आदमी को छुट्टी देने लगी। बोला तुम ऐसा करो घर निकलो। पहला नंबर मेरा है, क्योंकि मुझे कोरोना के लक्षण आने लगे थे। मैं वहाँ बहुत ज़्यादा खांसने लगा था, तो मुझे बोला जा, मैं चला गया कमरे पर। एक महीने ऐसे ही बिस्तर पर पड़ा रहा, मोबाइल में खेलता रहा। मोबाइल में देखा, मैसेज आ गया। देखा, मैंने कहा सैलरी पूरी आ गई 13,000। मैंने कहा घर बैठे बैठे। चलो मैंने कहा और कोई तो मिला होगा, मुझे क्या मिला। उसके बाद अगले महीने 1 महीना और रहा दिल्ली में, फिर मैसेज आ गया। अरे मैंने कहा क्या हो रहा, क्यों मारी देता था सबको। और उसने कोरोना में मतलब कह रहा था कि 2500 लोगों को एक दिन का खाना देता था वो, एक दिन में 2500 आदमी। ऐसा करके मैं जिया जी लोगों को बोला, मैंने कहा ऐसा करता हूँ, लॉकडाउन पता नहीं कब तक रहेगा, मैं घर जा रहा हूँ। बोला घर जा तू। तो मेरे पास मैंने 3 महीने 39,000 रुपये इकट्ठा हो गया था, प्लस घर आने के लिए मेरी दीदी ने दिया खुद मुझे पैसा। उसने बोला तो अपना पैसा खर्च मत करना। उसको नहीं मालूम था मैं फिर वहीं जा रहा हूँ। जिस स्कूल से मैंने हाई स्कूल पास किया था, 15 दिन के लिए क्वारंटाइन हुए हम उसी स्कूल में। तो जैसे हम पहुंचे वहाँ, गांव के प्रधान लोग और लोग मेंबर भी आए थे उनके साथ। तो हमको समझाया उन्होंने कि यहाँ पर कोई गलत काम मत करना, क्योंकि बदनाम तो थे हम। हमने कहा भाई हमने तो अब ये रास्ता छोड़ दिया। मैंने कहा, बोला ठीक है अच्छी बात है। उनको थोड़ा ना मालूम ये। फिर जैसे वो लोग चले गए, मैंने सिर्फ खाली कॉल किया बस। मैंने कहा मैं इस स्कूल में हूँ और मैं आ जाए यार। उसी के बोतल लेके आ गया हूँ। बोला पैसे दो। मैंने कहा मैं पैसा नहीं दे रहा। अपना उसको बोला, तय मैं गलती से वो चलाता था गूगल पे। मैंने कहा उससे नंबर ले, अब मैं डाल दूंगा। ऐसे ऐसे करके वो 39,000 में तो सिर्फ मैंने 1,000 बचाए 15 दिन में। बाकी 29,000 का दर वहीं पर 15 दिन में खत्म। फिर घर गया, माँ को बोला यार मेरे को इतना दे, ये दे वो दे। माँ के पास भी कहाँ से आएगा, माँ को तो मेरी बम्बई वाला भाई देता रहता है। मैं मतलब पता नहीं क्यों, मतलब घर के बारे में मुझे कुछ मतलब ऐसा था कि अनजान था। मतलब खाना क्या बन रहा, सब्जी क्या बन रही, मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। मुझे खाने से मतलब था। जबकि मुझे सोचना चाहता कि ये जो बन रहा है कहाँ से आ रहा होगा। उसके बाद भी माँ को परेशान, वो दूसरे के घरों में जा रही रो रही। और मैं जिनके घर में जाकर रो रही, मैं वहीं जा रहा हूँ अगले दिन कि तूने मेरी माँ को कैसा नहीं दिया अपने घर। ये अगल बगल पड़ोसी होते हैं जो
उनको भी नशे में ही नशे के कारण भगवान जाने कुछ मेरी बीवी ने मुझे पता नहीं कुछ भलाई बोला होगा, वो बुरा क्यों बोलेंगे वो लोग, भलाई कुछ बोला होगा तो सड़क चढ़ गई मुझ पर, उसको भी न जाने क्या क्या बोला मैंने। जो मतलब मैं जो दुश्मन को भी नहीं बोल सकता, जो आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, उनको नहीं बोल सकता, उससे गंदी गंदी गालियां दी मैंने बीवी को। वो रात भर रोती रही, मैं कहा रो तुम मर ऐसे नशे में। फिर सुबह उठा, मैं कहा गलती हो गई, वो उसने बात नहीं की चाहिए मैं का। उसके बाद 2-4 दिन जो शांत रहा मैंने किससे बात नहीं की। फिर अगले दिन फिर 4 दिन बाद शांत हुए, उसके बाद फिर पीना चालू हुआ। सो मन में ये बिठा के रखा था मैं कि आज मैंने ये तोड़ना है। सड़क में गया, पी पा के आ गया, घर आया तो वही सामान उठाए सीधे नीचे फेंक दिया। सर टूट टाट के मेरी माँ इकट्ठा करके उसको सैकड़े ऊपर रख रही। अगले दिन मैंने दीवानी डाल दिया, चौथे दिन वो शीशा वाला होता जो वो भी डाल दिया, सब तोड़ दिया मैंने। नशा उतरा, फिर अगले दिन मैंने फोन किया बीवी को, मैंने कहा ऐसा कर दिया मैंने ये। उसने बोला कोई बात नहीं, मैं आ रही हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं ये। अब मेरे को मैंने सुना था कि बोला औरत जा तो शांत रहती, बोल अगर जा वो करो तो काली माता की पता नहीं कुछ आता बोला तो ऐसे ही। उसने मुझे डर लग गया, उसने बोला मैं आके बताऊंगी, मैं डर गया। मैं सेम जैसे थे, मैं उसकी फोटो खींच के 6 किलोमीटर दूर हमारा बाजार पड़ता गोचर, तो वो फोटो बता वो उसी दुकानदार को बताया। मैंने कहा भैया इसमें कुछ कमी पैसे नहीं होनी चाहिए, इससे अच्छा भी नहीं होना चाहिए, खराब भी नहीं, ऐसे ही का ऐसे दिया दोस्त। उसने स्वयं वैसे दिया, अब मैंने वैसे रख दिया, मुँह दे देता। उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। घर में मैं कहा छोड़ दूंगा दारू, वो और ज्यादा। अब पहले बोलते थे कि लड़के लोग बिगाड़ते नहीं, बोला मैं भी कहता था बिगाड़ते नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, सही बात है, जो बिगाड़ने के माहिर होते हैं। दोस्तों को बोले यार मैं चलो यार मैं नहीं पी रहा, मैं बोला 2 पैक ही पी ले बस हो गया। पहले तो मना किया, उसके बाद भगवान जाने क्या लालच आ जाता, चल दे दे यार। 2 पैक पिया, फिर उसी से झगड़ा, 2 पैक कहीं तो और पिला, नहीं तो तूने पिलाया क्यों भाई, ये वो ऐसे ही हो जाता। अब मुझे तो पता नहीं, पता नहीं दुकानदार वो शराब बेचने वाला दुकानदार, उसने मेरे चेहरे पर भगवान जाने क्या देख लिया। एक दिन गलती से मैं 4:30 बजे सुबह निकल गया, ठेका तो 10 बजे खुलता है, उसके नीचे उसकी वो थी कमरे थे, वहीं रहते थे लोग। तो वहाँ पर मतलब मैं थोड़ा बोलता था, मैं फौज बैग नाम से उधर थोड़ा फेमस हो गया था। तो मैं गया उसके दरवाजे पर, मैंने कहा भाई साहब, बोला कौन बोला, मैंने कहा फौज बैग बोला यार, हाँ बोला। मैं कहा एक हाथ दे दिया लेकिन पैसा याद दोस्त, बोला ठीक है, मैंने कहा शाम को दे दूंगा। वो पता नहीं क्यों उधार दे दिया करता था मुझे। वो सुबह ही 4:30 बजे से घर पहुंच गया पी पा के। उस समय में ये चूना चाना लगाता था घरों में दूसरों से ना, बस दिन भर काम किया, 500 मिलती थी, तो एक हाथ का 300 देना पड़ेगा पहले। तो मैं उसको देता था, 200 बचते थे, एक दूसरे दोस्त को इकट्ठा किया, 400 गए, 400 में वो हमको एक गेहूं की बोतल दे देता था। बस ऐसा चलता रहा। दिसंबर में 10 तारीख को भाई के ताऊ के लड़के की शादी थी, मेरा ही ताऊ भाई है वो। 10 तारीख को उसकी शादी थी, तो मैं 8 तारीख से पता नहीं क्यों दारू में मतलब मस्त हो गया। उसका बड़ा भाई पुलिस वाला है, इधर ही रहता हूँ, शायद हरिद्वार रहता है, फिर मुझे यही नहीं मालूम। तो घर आए शादी में, तो मैं उसी के पीछे रहता था ज़्यादा। तो सुबह में उसी के पास जा रहा हूँ, वही पी रहा हूँ, और वो कह रहा थोड़ा ये करो कर। तो उसके बाद होश ही नहीं, क्योंकि खा नहीं रहा था कुछ ना, खाली पिए जा रहा हूँ।
4 दिन तो ऐसे ही पीता रहा। 4 दिन के बाद जब मैं सुबह मैंने कहा यार मैं शादी में जा रहा हूँ, थोड़ा पैंट कमीज थोड़ा अच्छे से पहन ली, नहीं तो नहीं थे पर सही पहन ली, जूते भी नहीं पहने पर ऐसे चप्पल चुप्पल सैंडल पहन के चला गया। मैंने कहा यार शादी में जहाँ था यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा। फिर मैंने उसी को पुलिस वाले को बोला, मैंने कहा शादी क्या बारात? बोला होश में आ गया तू? बोला क्या हुआ? बोला शादी तो 3 दिन पहले हो गई खत्म। मैं कैसे बात कर रहा यार? बोला तुझे कुछ होश खबर है नहीं, चिंता तो है नहीं, यहाँ पर कौन से मेहमान आ रहे, ये वो सब जो भी आ रहे थे वो सब तेरे बारे में पूछ रहे थे कि वो लड़का तो घर ही में है लेकिन शादी में नहीं दिखा, ये वो। तो शादी के टाइम पे ही इन लोगों ने मीटिंग बिठा दी होगी। वो अपना मेरा चाचा का लड़का है, वो हिमांशु भाई के साथ में पढ़ता था श्रीनगर में, तो उसने हिमांशु भाई से बात की होगी। बस मेरी माँ ने हाँ बोले कि हाँ इसको ले जाओ फिर वहाँ। अब मुझे तो नहीं पता था। 5 बजे सुबह अंधेरे में आ गई, बोला थोड़ा चलना है श्रीनगर तक। कहाँ में? मैंने कहा चलो क्या पता दुकान का सामान लेना होगा। चला गया इनके साथ, श्रीनगर आ गया। मैंने कहा आ गया भाई बोल। तो वो ड्राइवर क्या बोला, मेरा ताऊ जी का लड़का, दुकान वाले के पास, अरे भाई जी हम शिमला जा रहे, जब 3-4 दिन के लिए घूमने जा रहे, तो उसके बाद आपसे ढंग से मिलेंगे बैठेंगे ये। मैंने कहा यार इन्होंने पहले श्रीनगर बोला अब शिमला बोल ले। मैं कहा कपड़े तो मैं जो पहन के लाए हूँ बस, साथ में तो दूसरा कपड़ा कुछ है नहीं। हो गया, बोला नहीं, मैंने मन में सोचता रहा। मैं आगे रिश्ते तक पहुंच गई, रिश्ते में खाना खाया। मुझे तो मालूम नहीं शिमला कहाँ से जाते हैं, मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि देहरादून कहाँ से जाते हैं। देहरादून में भी पहली बार आया, तो आए हुए कहाँ अंदर आया, मतलब बाहर का मुझे पता नहीं। उसके बाद ये मेरा चाचा का लड़का हिमांशु भाई का दोस्त था, वो बार बार बाहर आ रहा गाड़ी से यार, फोन कर रहा हिमांशु भाई को कहाँ पर आना, मतलब ये वो। मैंने कहा पता नहीं किसको फोन करे क्या करे, मैं खाली मैं नहीं सोच रहा हूँ, बोल थोड़ी ना रहा हूँ कि क्या हो गया। उसके बाद सामने आए, बोला तुझे थोड़ा डॉक्टर के पास दिखाते हैं। मैंने कहा हाँ दिखा दो यार। अंदर आए, बस पानी वानी पी वहाँ पर। उसके बाद बोला अंदर आया, हिमांशु भाई ने बोला अंदर आए। मैं तलाशी से ली गई, मुझे थोड़ा पता क्या है, मुझे तो पता थोड़ा था ही ना था मुझे क्या अंदर है, मुझे तो यहीं आके पता चला। बस डिटॉक्स में ही 2-3 दिन परेशानी हुई, मुझे पेट दुखता था मेरा बहुत ज़्यादा। घर में इससे पहले भी बहुत पेट दुखता था, तो पैर मारता था तो सही हो जाता था। तो यहाँ मैं किसी को बताया नहीं, क्यों मुझे अगर ये लोग बोलते कि ऑपरेशन करना पड़ेगा ये, तो मुझे बहुत डर लगता था, बहुत डर। इसलिए मैं चुपचाप सहता रहा 3-4 दिन। बस डिटॉक्स से बाहर आया तो यहाँ पर फैमिली के साथ ऐसा इतना अच्छा लगा कि समय का पता ही नहीं चला। और आज पूरा 1 साल हो गया मुझे जब से इस संस्था में आया। आज भी इस संस्था से जुड़ा रहूँगा मैं, और बाहर भी ऐसी रिकवरी में चलता रहूँगा। मैं सिर्फ एक सवाल है मेरे आप लोगों से कि आज के डेट में मेरे पास 1 रुपये नहीं, 1 रुपये जिसे 1 रुपये कहते हैं, और उम्र मेरी 38 है। तो मतलब यहाँ से निकलने के बाहर निकलूंगा मैं, तो मतलब मैं अपनी जीवन जी सकता हूँ ढंग से, मतलब बीवी, मैं, मेरी माँ। मतलब मुझे सिर्फ यही दुख रहा था कि मैं अपने घर वालों को, मतलब घर वालों का पेट पाल सकता हूँ नहीं पाल, विश्वास नहीं मुझे अपने पता नहीं ऐसा। बस मैंने कहा आपने सुना। तो भाई लोग सुनी ली आपने शेयरिंग अजय भाई की।
देखो ना कि नशा क्या क्या करवा देता है इंसान से ना, जो कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होता। मतलब इतना कमाया, क्या बचाया? कुछ भी नहीं बचा। मतलब इंसान कहाँ कहाँ नहीं घूम के आया, कितनी अच्छी अच्छी जगहों में चले गया, अच्छे से नौकरी करी, सब कुछ किया, पर एक नशे की वजह से क्या हुआ कि कुछ भी नहीं बचा। तो देख लो नशा की नशा जो नशा वो क्या है, उसकी खुद की पावर कितनी है कि उसने खासे अच्छे इंसान को, इतनी मेहनती इंसान को, इतने अच्छे इंसान को जिसने नौकरी हर जगह की, मतलब कहाँ कहाँ ही नौकरी करी, अच्छी भी करी, थोड़ी वैसे भी करी, पैसे भी कमाया, ऐसा नहीं पैसा भी नहीं कमाया, पैसा भी कमाया, पर बच्चा गया आखिर में, कुछ भी नहीं बचा। तो नशा इंसान को ऐसा कर देता है। और जब नशा हद से ज्यादा इंसान के ऊपर हावी हो जाता है तो फिर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, चाहे उसके बीवी हो, चाहे उसके बच्चे, चाहे उसकी मम्मी हो, चाहे उसके पापा हो, चाहे उसका भाई हो, चाहे उसकी, तो इंसान कुछ नहीं देखता, फिर उसके मन में जो आता है सब कुछ बोल देता है, भला बुरा, गाली गलौज सब दे देता है, तोड़ फाड़ करने लग जाता है। और जो चीजें इंसान अपने खून पसीने से मेहनत कर करके जोड़ता है, घर वाले जोड़ते हैं या वो खुद जोड़ा होता है, वो नशे के टाइम पे 1 मिनट में सब कुछ बर्बाद कर देता है, कुछ नहीं सोचता। तो इस तरह करता है नशा, जो नशे की चपेट है ऐसी होती है। आप लोगों ने सुनी है किसी कि मतलब कहाँ कहाँ नहीं घूमे, कहाँ कहाँ इन्होंने जॉब नहीं करी, सब कुछ तो था, शादी भी होगी टाइम पे, सब कुछ था, नौकरी भी कर रहे थे, अच्छा खासा कमा रहे थे, पर फायदा क्या हुआ? कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों से भी है कि आप लोग भी इन चीजों को समझें, इनकी जो शेयरिंग की है उनसे कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा, कुछ ना कुछ समझा होगा कि हाँ, कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे परिस्थितियां बदल जाती हैं, और कैसे नशा हम पे हावी होता है, नशा क्या क्या करवा देता है हमसे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सुना होगा, और ऐसी मैं भी यही चाहता हूँ कि आप भी इनकी तरह रिकवरी बर्थडे बनाए, सुधार में जाए चले। हम लोग यही चाहते हैं, ये संस्था का जो मेन मोटिव है वो यही है कि यहाँ पे एक एक इंसान रिकवरी में चलते रहे। क्योंकि नशा क्या क्या करता था वो आप लोग यहाँ पे जो शेयरिंग करता है, रिकवरी बनाता है, उनसे सुनते ही हो, है ना। तो आप लोगों से बस यही है कि आप भी रिकवरी में चलो, इन लोगों से कुछ सीखो, खुद पे काम करो, अपने विचारों पे काम करो, अपनी इच्छाओं पे काम करो, इन चीजों में काम करो, लेकिन अपने सिद्धांतों में काम करो, तभी रिकवरी में चल पाओगे। इन चीजों को समझोगे ना तभी आगे बढ़ पाओगे, वरना कुछ फायदा नहीं है, वहीं के वहीं रुके रह जाओगे, है ना। तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, बोलना चाहता हूँ कि कोई अजय भाई से किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन? हाय दोस्तों, मैं गौरव नेगी एक एडिक्ट। हाय गौरव। मेरा सजेशन है मगर भाई, अजय भाई के लिए पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 365 दिन बिना नशे के रहे। और भाई मेरा सजेशन ये है कि जैसे आपने बोला कि आप घर वालों के लिए पेट भाई आप इतने मेहनती हो, आपको बाहर कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, और आप अपनी रिकवरी में चलते रहना भाई। इसी तरह भगवान आपको सब कुछ दे, जो आप कमी बता रहे हो वो आपके घर पे सब चीज उपलब्ध हो जाए, और आप ऐसी मेहनत करते रहना। मैंने कहा और आपने सुना। किसी और भाई का कोई सजेशन या क्वेश्चन?